हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। तो हम लोग लेकर आ गए हैं सवाल नंबर 6 चैप्टर 4.3 का। चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। ये सवाल जो है एग्जाम में जब भी आएगा तो 5 नंबर का ही आता है। कितना नंबर का आता है? 5 नंबर। समस्या वाला जो भी सवाल है इसको अच्छा से रिवाइज करके जाइएगा। आपको 4 से 5 को वहां पूछेगा, उसमें से जो भी पूछेगा वो 5 नंबर का ही पूछेगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब सवाल है। ये सब सवाल जो भी है पूछा गया सवाल एग्जाम में है। ठीक, ये चैप्टर आपका 4.3 का है। चैप्टर कितना का है? 4.3 का। और क्लास कितना? 10th का। ठीक है, क्लास 10th का मैथ है। ठीक, चलिए तो सवाल क्या कह रहा है समझिएगा अच्छा सा। एक आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत है जिसका विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत है। चलिए हम लोग पहले आयताकार खेते बना लेते हैं। ये आयताकार खेत बना लिए। ठीक है, आयताकार ये जो खेत है इसमें ये जो लंबा भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। इसको क्या बोलते हैं? लंबाई। इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और ये जो विकर्ण ये यहाँ से यहाँ लीजिए, ये तो ये यहाँ से यहाँ ले लीजिए। ये वाला होता है इसका विकर्ण। ये कौन सा भुजा होता है? इसका विकर्ण होता है। ठीक है, तो सवाल हम लोग का यहाँ कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत है, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये जो खेत का विकर्ण है ना, इसका ये छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक है? 60 मीटर अधिक है। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि बड़ी भुजा, बड़ी भुजा इसमें कौन होगा? तो ये तो विकर्ण हो ही गया। जब ये चौड़ाई है छोटी भुजा तो ये बड़ी भुजा होगा लंबाई। तो बड़ी भुजा जो है उसका, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, कितना मीटर अधिक हो? 30 मीटर। अब बोल रहा है कि चौड़ा छोटी भुजा जो है, ये जो बड़ी भुजा है उससे ये 30 मीटर अधिक है, उससे ये कितना मीटर अधिक है? 30 मीटर अधिक है। तो बोलता है खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे? खेत का भुजा ज्ञात करेंगे। ये वाला ज्ञात करेंगे, ये वाला ज्ञात करेंगे और ये वाला। तो हम लोग वहां तो छोटी बड़ी माना है तो हम लोग भी चौड़ाई को खत्म कर देंगे, हम लोग छोटी बड़ी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? छोटी बड़ी भुजा। ठीक है, तो ये हम लोग का छोटी भुजा हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा? बड़ी भुजा। छोटी मतलब चौड़ाई, अब बड़ी मतलब लंबाई। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा था कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा कितना है पता है इसमें? नहीं पता है। तो हम लोग मान लेंगे छोटी भुजा। माना आयताकार खेत का छोटी भुजा बराबर कितना? एक्स मान लिया। कितना मान लिया इसको? एक्स मान लिया। अब जब ये छोटी भुजा एक्स है, ठीक ना, इसका विकर्ण देखिए। आयताकार खेत का विकर्ण क्या बोला था कि इसका जो छोटी भुजा से जो है ना विकर्ण 60 मीटर अधिक है। विकर्ण कितना है? 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा x है तो विकर्ण कितना हो जाएगा? x प्लस 60। देखिए 60 मीटर अधिक हुआ नहीं हुआ। और इसका देखिए बड़ी भुजा, आयताकार खेत का बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? कितना अधिक है? 30 मीटर अधिक है। कितना मीटर अधिक है? 30 मीटर। किससे? छोटी भुजा से। तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो गया। तो यहाँ भी दर्शा सकते, ये x लिख लिए, ये x प्लस 30 लिख लीजिए और ये x प्लस 60 हो गए यहाँ तक। अब बोल रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात करें। खेत की क्या ज्ञात करें? भुजाएं ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं कि आयताकार जो खेत है ये आयत जो है इसके बारे में क्या, इसका जो सूत्र है, क्या नियम है, क्या गुण है। ठीक ना, तो आयत का जो है एक कोण, मतलब जो भी कोण लीजिएगा एक, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक ना, अगर यहाँ के लिए यहाँ 90, यहाँ है तो यहाँ 90, इधर होगा तो यहाँ 90, यहाँ होगा तो यहाँ 90। अच्छा देखिए तो यहाँ से यहाँ तक
ये वाला अगर ये 90 लेते हैं, ये वाला देखिए तो समकोण त्रिभुज जैसा बनेगा, बनेगा। समकोण त्रिभुज जब ये निर्माण होगा तो जहां 90 बना इसके लिए कर्ण हो जाएगा H, है ना, और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। नीचा वाला भुजा हमेशा क्या होता है, आधार होता है। चाहे तो आपको ये दोनों चेंज हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं होगा। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा देंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय ने दिया था नियम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या फॉर्मूला दिया था, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। अच्छा कर्ण हम लोग का कितना बोलिए तो वहां x प्लस 60, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर लंब कितना है x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस आधार छोटी वाला उल्टे पुल्टे मान लीजिए चलेगा, आधार x ये मान लीजिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इसमें तोड़िए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब प्लस यहाँ कितना x का स्क्वायर, अब ये x स्क्वायर हो गया प्लस 60 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 3600, कितना होगा 3600 प्लस 2 गुना 60 करेंगे 120 हो जाएगा और x है तो x बराबर यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 तिया और 2 गुना 30 करेंगे 60 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस यहाँ x स्क्वायर। अब ये सबको उठा के क्या करिएगा बराबर का इस पर भेज लीजिएगा। अगर ये प्लस में है और ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस में आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब चीज पलसे में है उसको सब उठा इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, यही ना, इधर उठाइए उधर से तो ये आ जाएगा माइनस 120 x और माइनस कितना जाएगा 3600 बराबर कितना बच जाएगा 0। ये दोनों उठा क्या कर लिए भेज लिए, प्लस में तो माइनस में आ गया, वो भी प्लस में था माइनस में आ गया, और इधर तो सब चीज है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब घटा घटी करिए, ठीक रहने देता है ना। यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ये है 60x में 120x घटेगा तो कितना x बचेगा बाबू 60x बचेगा, कौन ची में माइनस में। अब ये 900 में 3600 घटेगा तो कितना बचेगा 2700 बराबर 0। तो तोड़िए दो भाग में इसको, जोड़ने घटाने पे 60 पूरे गुना करने पे 2700 तो 90 30 90 30 90 में 30 घटाएंगे 60 पूर जाएगा और 90 गुना 30 करेंगे तो 9 2700 हो जाएगा। चलिए लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस कितना बचेगा 90, अब यहाँ क्या प्लस कितना कॉमन लेंगे 30 कॉमन लेते हैं तो फिर कितना बचेगा x माइनस 90 बराबर 0।
अब एक घर वाली एक बाहर वाली, तो x माइनस 90 एगो घर वाली हो गया, बाहर में कितना है x प्लस 30 बराबर 0। अब x माइनस 90 बराबर 0, फिर x प्लस 30 बराबर 0, दोनों को कर लीजिए। x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा ना। तो इधर अगर हम लोग प्लस ला लेते हैं x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 30 हो जाएगा। तो कभी भी भुजा माइनस में नहीं होने वाला, कभी भुजा माइनस में होगा, जो भी होगा कुछ ना कुछ तो होबे ना करेगा। चलिए, तो x का मान हम लोग 90 ले लेंगे, कितना लेंगे 90। 90 किसको माने थे, छोटी भुजा को, किसको माने थे, छोटी भुजा को। तो हम लोग का छोटी भुजा 90 आ गया। अब हम लोग बड़ी भुजा लिख लेते हैं। बड़ी भुजा कितना है, x प्लस 30, तो x प्लस 30 है, x का मान 90 आया प्लस 30, 90 30 कितना हो जाएगा, 120 होगा। चलिए, बड़ी भुजा 130 120 हो गया। अब कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण या बोलो या विकर्ण बोलो, कर्ण कितना था, x प्लस 60, तो x का मान 90 आया प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90 60 150, 150, ये तीनों क्या हो गया आंसर।